हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 4 संस्कृत का पाठ नंबर 11। हमारे पाठ का नाम है बच्चों परिशिष्टम, यानी कि परिशिष्ट। देखते हैं बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत अनुवाद, ट्रांसलेशन इनटू संस्कृत। किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में बदलकर लिखना या बोलना उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना कहलाता है। यदि कोई भी व्यक्ति संस्कृत वाक्यों को हिंदी या अंग्रेजी में बदलकर लिखता है या बोलता है तो वह संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी या हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदलकर लिखना या बोलना उनका संस्कृत अनुवाद कहलाता है। समझ आया बच्चों? अब देखते हैं, सबसे पहले है इसमें पुरुष यानी कि पर्सन। अब संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं बच्चों? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके विषय में बात कही जाती है वह प्रथम या अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, जिससे कुछ कहा जाता है, मतलब हम सामने वाले से कुछ कहेंगे, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। ओके, अब देखते हैं बच्चों, ये है हमारा उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। बात को कहने वाला जब मैं या हम का प्रयोग हो, यानी कि मैं हूँ या हम हो, उसका प्रयोग हो, सदा उत्तम पुरुष कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। शेष अन्य युष्मद अस्मद शब्द को छोड़कर जो भी करता होगा वह सदा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में ही होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आता है हमारा वचनम यानी कि नंबर। अब संस्कृत में कितने वचन होते हैं बच्चों? संस्कृत में वचन होते हैं हमारे 3। संस्कृत में 3 वचन होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। संज्ञा के जिस रूप से केवल एक ही संख्या का बोध होता है, ठीक है, वह एक वचनम होता है। जैसे पुस्तकम, बालकः, राम आदि। अब यहाँ पर एक ही संख्या की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, पुस्तकम यानी कि किताब, बालकः यानी एक बालक और राम यानी कि राम। आगे देखते हैं बच्चों द्विवचनम यानी कि डोल नंबर। संख्या के जिस रूप से 2 संख्याओं, 2 व्यक्तियों अथवा 2 पदार्थों का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको यानी कि 2 बालक, पुस्तके यानी कि 2 पुस्तक, रमे यानी कि 2 रामे। ठीक है, 2 रमे। आगे देखते हैं बहुवचनम यानी कि प्लूरल नंबर। संज्ञा के जिस रूप से 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको बहुवचनम कहते हैं। जैसे कि बालकः, पुस्तकानि, लता आदि, यानी कि बहुत से बालक, बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी लताएं आदि। अब बात करते हैं बच्चों लिंग के विषय में यानी कि जेंडर। अब संस्कृत में कितने लिंग होते हैं बच्चों? संस्कृत में हमारे लिंग भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है बच्चों हमारा पुरलिंग। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है बच्चों वो क्या कहलाते हैं? पुरलिंग कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, खग, नर, बालकः, रमेश आदि। अब आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें सभी किसकी बात हो रही है? पुरुष जाति की बात हो रही है बच्चों। मनुष्य यानी कि व्यक्ति, खग खरगोश या पक्षी, नर व्यक्ति जो नर होते हैं मतलब मनुष्य होते हैं, पुरुष जाति को बोध कराते हैं। बालक यानी बालक, रमेश भी इसमें किसका नाम है? पुरुष का नाम है बच्चों। आगे है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि कक्षा, नदी, कमला, राधा, नगरी, अयोध्या, लता आदि। अब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये सभी क्या है बच्चों? ये स्त्रीलिंग है। अब बात करते हैं नपुंसक लिंग की। जो शब्द न तो पुल्लिंग का बोध कराते हैं और न ही स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द कैसे होते हैं बच्चों? नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे कि नगरम, पत्रम, छत्रम, कमलम आदि। ठीक है, कलमम। अब बात करते हैं बच्चों लकार यानी कि काल, टेंस। काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? काल होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय इस समय चल रहा है, मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है वह वर्तमान कहलाता है, वर्तमान काल। जैसे कि राम स्कूल जाता है, प्रेजेंट में जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है, तो ये हुआ हमारा वर्तमान काल। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आता हमारा भूतकाल। जो समय बीत चुका है
यानी कि जो समय जा चुका है, बीत चुका है, वो क्या कहलाता है बच्चों? वो भूतकाल कहलाता है। जैसे कि कछुआ जल में रहता था, अब रहता था, भूतकाल में रहता था। कच्छप जले निवसति स्म, ये संस्कृत में लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अब है हमारा भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। जो समय आगे आने वाले हों वह भविष्य काल कहलाता है। जो आने वाला होगा, बीता हुआ तो हमारा क्या हो गया बच्चों? भूतकाल। जो चल रहा है वर्तमान काल, और जो आने वाला है वो है हमारा भविष्य काल। तो जो समय आगे आने वाला हो वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कि वह स्कूल जाएगी, भविष्य में जाएगी। सा स्व विद्यालयम गमिष्यति। अब देखते हैं बच्चों, बात करते हैं कारक, केस। किसी वाक्य में प्रयोग हुए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस, कितने प्रकार होते हैं बच्चों? कितने भेद होते हैं कारक के? कारक के 8 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, प्रथम विभक्ति में कार्य का करने वाला कर्ता कहलाता है। जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने होता है। कभी कभी वाक्य में कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे सोहन ने पत्र लिखा, सोहन पत्र लिखता है। अब सोहन है पत्र, पत्रम अलिखत। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर सोहन है पत्रम लिखती। आगे देखते हैं। दूसरा है बच्चों कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस शब्द से कर्म का ज्ञान होता है उसे कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह का, कभी कभी वाक्य में कोई चिन्ह भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों। जैसे कि मैं जंगल जाता हूँ, अहम वनम गच्छामि। अब तीसरा होता है बच्चों हमारा करण कारक। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा हमारा करण कारक। तृतीय विभक्ति में जिस वस्तु द्वारा कोई क्रिया संपन्न होती है उस वस्तु का बोध कराने वाले शब्द करण कारक कहलाते हैं, जिसका चिन्ह से, साथ के द्वारा होता है। जैसे कि बच्चों राम कलम से पत्र लिखता है। अब हमने बात की थी इसकी कि इसकी जो चिन्ह होता है क्या होता है बच्चों? से, साथ के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राम कलम से क्या लिखता है बच्चों? पत्र लिखता है। तो यहाँ पर से आया, इसका ये पहचान के लिए है। राम है कमलेन पत्रम लिखती। आगे है बच्चों संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति में जिस वस्तु या प्राणी के लिए कोई कार्य संपन्न होता है उस शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए होता है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, जैसे कि अलका कुत्ते के लिए रोटी लाई है। अब यहाँ पर हमने बात की थी को या के लिए। अब यहाँ पर भी हमारा के लिए आई है। कुत्ते के लिए, अलका कुत्ते के लिए रोटी लाई है। अलका शवनाय रोटी का आन्यति। आगे देखेंगे बच्चों, आगे है हमारा अपादान कारक, पंचमी विभक्ति है ये। जिस शब्द से पृथकता या अलग होने का बोध हो, यानी कि जो कोई चीज उससे अलग हो रही हो, वह शब्द अपादान कारक कहलाता है, जिसका चिन्ह होता है से। क्या होता है बच्चों? से, यानी कि अलग होने के अर्थ में होता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसके उदाहरण में, जैसे कि गाड़ी से बालक गिरता है। अब यहाँ पर ये गाड़ी है, ये बालक है, किससे गिरता है? गाड़ी से गिरता है, से गिरता है। और इसका चिन्ह भी क्या है बच्चों? से। गाड़ी से बालक गिरता है। षटकात बालक है पतति। आगे है हमारा संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति है ये। जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का, री, के, री, रे, ना, नी, ने होता है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे बच्चों, जैसे कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है बच्चों? राजधानी है लखनऊ, किसकी? उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पर देखिए इसकी भी चिन्ह आ रहा है हमने, का, री, के, री। तो यहाँ पर की शब्द आया है बच्चों। ठीक है, ये इसकी पहचान है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से राजधान्या अस्ति। अब देखेंगे आगे नंबर 7 पर है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा कारक है बच्चों? अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है ये। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह होता है में और पर। में पर इसका चिन्ह होता है बच्चों, जैसे कि मेरे घर में सुशील रहता है। अब यहाँ पर में आया है, यहाँ पर भी में आया है। मेरे घर में कौन रहता है? सुशील रहता है। ममम गृहे सुशील है निवसति।
8वें नंबर पर है बच्चों संबोधन कारक। जिस शब्द से संबोधन किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों, संबोधन किया जाता है, वह संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ, भो, अजी आदि होता है। जैसे कि अरे रहीम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर बात हो रही थी हमारे अरे की, यहाँ आ गया अरे रहीम कहाँ जा रहे हो। अरे रहीम कुत्र गच्छसि। ठीक है बच्चों, ये बात हुई हमारी शब्द रूप की। आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे हम अपने शब्द रूप की। ठीक है, हिंदी वाक्य में प्रत्येक शब्द के साथ जो चिन्ह होते हैं, अभी हमने बात की थी कारक की, अब बात कर रहे हैं हम शब्द रूप की। हिंदी वाक्य में प्रत्येक शब्द के साथ जो चिन्ह होते हैं बच्चों, उस शब्द व चिन्ह के अनुसार हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। निम्नलिखित सारणियों में शब्दों के विभिन्न रूप दिए गए हैं तथा उनके चिन्हों के अनुसार वही शब्द संस्कृत अनुवाद में प्रयोग किए जाते हैं। आइए समझें। सबसे पहले है बच्चों आकारांत शब्द का अर्थ। आकारांत शब्द का अर्थ है वह शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो, जैसे राम है, युग है आदि। अब आप देख रहे हैं राम है यानी कि इसमें अ शब्द आ रहा है, तो ये क्या हुए हमारे आकारांत। आकारांत शब्द का अर्थ वह शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो, जैसे कि रमा, अब इसमें भी आ रहा है बच्चों, लता इसमें भी आ रहा है आदि। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे बच्चों इकारांत शब्द की। इकारांत शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, वह शब्द जिसका अंतिम वर्ण ई हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ई दिया हुआ है, इकारांत शब्द है ये, और जिसका अंतिम वर्ण क्या हो बच्चों, ई हो। जैसे कि मुनि, छोटा ई आ रहा है इसमें, कवि इसमें भी छोटा ई आदि। अब बात करेंगे ईकारांत, यानी कि बड़ी ई वाला। ईकारांत शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जिसका अंतिम वर्ण ई हो, जैसे कि नदी, नारी आदि। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये बड़ी ई है बच्चों, यहाँ पर भी बड़ी ई आ रहा है और यहाँ पर भी बड़ी ई आ रहा है। अब बात करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि यहाँ पर छात्र के दिए हुए हैं वचन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। प्रथम में आया बच्चों एक वचन में छात्र है, द्विवचन में छात्रों और बहुवचन में छात्रा। द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है छात्रम, द्विवचन छात्रों और बहुवचन हमारा छात्रान। तृतीय विभक्ति है बच्चों एक वचन में छात्रिण, द्विवचन में छात्राभ्याम, बहुवचन में छात्र है। चतुर्थी विभक्ति है छात्राय, एक वचन, द्विवचन में छात्राभ्याम, छात्राम्याम और बहुवचन में छात्रेभ्य। पंचमी विभक्ति है बच्चों एक वचन में हमारा आएगा छात्रात्, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्रेभ्य। अब बात करेंगे षष्ठी विभक्ति की। षष्ठी विभक्ति में बच्चों एक वचन में आएगा हमारा छात्रस्य, दूसरे में छात्र्यो और तीसरे में छात्राणाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन छात्रे, द्विवचन छात्र्यो और बहुवचन छात्रेषु। अब हमारी विभक्ति आएगी कौन सी, संबोधन। हे छात्र एक वचन में, द्विवचन में हे छात्रों और बहुवचन में हे छात्रा। विभक्ति की बात हमने अभी ऊपर की थी, उसी से लिया हुआ है ये। इसी प्रकार अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के भी रूप चलते हैं, जैसे कि राम, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, नर, पुरुषुर, देव, रथ, सुत, जन, दंत, लोक, ईश्वर आदि। अकारांत नपुंसकलिंग। अब बात करेंगे यहाँ फलम की बच्चों, फल की। ये विभक्ति दी हुई है बच्चों प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम विभक्ति में एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी। द्वितीय में है बच्चों फलम, एक वचन में, द्विवचन में फले है और बहुवचन में फलानी है। तृतीय है विभक्ति हमारी एक वचन में है फलेन, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फल है। चतुर्थी विभक्ति है एक वचन में है हमारा फलाय, द्विवचन में है फलाभ्याम और बहुवचन में है हमारा फलेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन फलात्, द्विवचन फलाभ्याम, फलाम्याम और बहुवचन में है हमारा फलेभ्य। षष्ठी विभक्ति है बच्चों एक वचन फलस्य, द्विवचन फल्यो और बहुवचन है हमारा फलानाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन फले, द्विवचन फल्यो और बहुवचन फलेषु। संबोधन है बच्चों हमारा हे फल, हे फले, एक वचन में हे फल, द्विवचन में हे फले और बहुवचन में हे फलानी। आगे देखते हैं अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, ये गंगा के हैं बच्चों, स्त्रीलिंग में आती है गंगा, ये गंगा के रूप हैं। ये हमारी विभक्ति हैं प्रथम विभक्ति एक वचन गंगा,
द्विवचन गंगे, बहुवचन गंगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन गंगाम, द्विवचन गंगे, बहुवचन गंगा। तृतीय विभक्ति है एक वचन गंगा, गंगाभ्याम द्विवचन और बहुवचन हमारा गंगा भी। चतुर्थी विभक्ति है बच्चों एक वचन है हमारे गंगाय, द्विवचन है गंगाभ्याम और बहुवचन है हमारा गंगाभ्य। आगे है बच्चों पंचमी विभक्ति है एक वचन है गंगायाः, द्विवचन है बच्चों हमारा गंगाभ्याम और बहुवचन है गंगाभ्य। षष्ठी विभक्ति है एक वचन गंगाय, द्विवचन गंगयो और बहुवचन गंगा नाम। सप्तमी विभक्ति की बात करेंगे अब, एक वचन है इसका गंगायाम, द्विवचन गंगयो और बहुवचन गंगाशु। संबोधन में आएगा हमारा एक वचन में हे गंगे, द्विवचन हे गंगो और बहुवचन हे गंगा। इसी प्रकार अन्य कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के भी रूप बनाए जाते हैं, जैसे कि लता, अम्बा, विद्याराम, बाला, निशा, कन्या, शिखा, जरा, रेखा, प्रभा, सॉरी रमा है यहाँ पर ये बच्चों, यहाँ पर रेखा, प्रभा, शोभा, राधा, तारा, कौशल्या, कला आदि। आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे बच्चों हम हरि इकारांत पुरलिंग। ये पुरलिंग है बच्चों हमारे, हरि के हैं ये रूप। इसमें हमारी विभक्ति है प्रथमा विभक्ति एक वचन हरि, द्विवचन हरि, बहुवचन हर्य है। द्वितीय विभक्ति एक वचन हरिम, द्विवचन है हमारा हरि, बहुवचन है हरिन। तृतीय विभक्ति एक वचन हरिणा, द्विवचन हरिभ्याम और बहुवचन हरि भी। चतुर्थी विभक्ति है एक वचन हरिय है, द्विवचन हरिभ्याम और बहुवचन हरिभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन हरे, द्विवचन हरिभ्याम और बहुवचन हरिभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन हरे, द्विवचन हरियो और बहुवचन हमारा हरिणाम। सप्तमी विभक्ति है बच्चों एक वचन हरो, द्विवचन हरियो और हमारा बहुवचन है हरीशु। अब आगे देखते हैं बच्चों, संबोधन है हे हरि एक वचन में, द्विवचन में हे हरि और बहुवचन में हे हर्य है। आगे देखेंगे बच्चों, अब बात करेंगे नदी इकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। नदी के हैं बच्चों ये रूप, ये विभक्ति हैं हमारी सभी, ठीक है। ये एक वचन है, द्विवचन है और ये हमारे बहुवचन है बच्चों। प्रथम विभक्ति है नदी है, द्विवचन नदो, बहुवचन नद्य है। द्वितीय विभक्ति एक वचन नदीम, द्विवचन नदो, बहुवचन नदी है। तृतीय विभक्ति है बच्चों एक वचन नद्या, द्विवचन नदीभ्याम और बहुवचन नदी भी। चतुर्थी विभक्ति है एक वचन नद्य, द्विवचन नदीभ्याम और बहुवचन नदीभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन नद्या, द्विवचन नदीभ्याम और बहुवचन नदीभ्य। षष्ठी विभक्ति है बच्चों एक वचन नद्या, द्विवचन नद्यो और बहुवचन नदीनाम। सप्तमी विभक्ति है एक वचन नदाम, द्विवचन नदो और बहुवचन नदीशु। संबोधन है बच्चों हे नदी, हे नदो, हे नद्य। एक वचन में हे नदी, बहुवचन में द्विवचन में हे नदो और बहुवचन में हे नद्य। अब बात करेंगे बच्चों सर्वनाम शब्द रूपाणी तद वह पुरलिंग में। देखते हैं बच्चों, इसमें भी हमारी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति तक है बच्चों ये, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम विभक्ति एक वचन से, द्विवचन तो ते, से तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्यान ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, प्रथम विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथम विभक्ति में बच्चों से तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। आगे देखते हैं तद वह यानी कि स्त्रीलिंग विभक्ति है, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति तक है बच्चों ये। एक वचन सा, द्विवचन ते और बहुवचन ता। द्वितीय विभक्ति एक वचन ताम, द्विवचन ते और बहुवचन ता। तृतीय विभक्ति एक वचन तया, द्विवचन ताभ्याम और बहुवचन ताभि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन तस्य, द्विवचन ताभ्याम और बहुवचन ताभ्य। आगे देखते हैं
यहाँ है बच्चों विभक्ति, ये अलग से दी हुई है पंचमी। पंचमी विभक्ति है एक वचन तस्या, द्विवचन ताभ्याम, बहुवचन ताभ्य। षष्ठी विभक्ति तस्या एक वचन, द्विवचन तयो और बहुवचन में तासाम। सप्तमी विभक्ति है बच्चों एक वचन ताश्याम, द्विवचन तयो, बहुवचन तासु। अब बात करेंगे बच्चों तद यानी कि वह। विभक्ति है हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन तद, द्विवचन ते, बहुवचन तानी। द्वितीय विभक्ति है बच्चों एक वचन तद, द्विवचन ते, बहुवचन तानी। इसके आगे के रूप तत्पुरुलिंग के समान चलेंगे। जो इसके आगे के रूप हैं बच्चों वो किसके समान चलेंगे? तत्पुरुलिंग के समान चलेंगे। देखते हैं एतद यानी कि यह पुरुलिंग, थर्ड मैस्कुलिन जेंडर। विभक्तियां हमारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथम विभक्ति है एक वचन एषा, द्विवचन एते, बहुवचन एता। द्वितीय विभक्ति है बच्चों एक वचन एताम, द्विवचन एते, बहुवचन एतः। तृतीय विभक्ति है बच्चों एक वचन एतिया, द्विवचन एताभ्याम और बहुवचन एताभि। चतुर्थी विभक्ति है एक वचन एतस्य, द्विवचन एताभ्याम और बहुवचन एताभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन एतस्याः, द्विवचन एताभ्याम और बहुवचन एताभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन एतस्या, द्विवचन एतियो और बहुवचन एतासाम। सप्तमी विभक्ति है बच्चों एक वचन है हमारा एतस्याम, द्विवचन है एतियो और बहुवचन है हमारा एताशु। ठीक है, आगे देखते हैं। एतद यह नपुंसकलिंग, एतद यानी कि यह, और ये आता हमारा किसमें? नपुंसकलिंग में बच्चों। इसमें है हमारी विभक्ति प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है बच्चों। प्रथम विभक्ति में देखेंगे हम एक वचन है हमारा एतद, द्विवचन एते और बहुवचन एतानि। द्वितीय विभक्ति है एक वचन एतत्, द्विवचन एते और बहुवचन एतानि। इसके आगे के रूप एतत् पुरुलिंग के समान चलेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये यहाँ पर ये बुक भी फिनिश होती है 4th क्लास की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।